तो नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं? कौन कह रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं? ऐसी वैकेंसी नहीं है। जब नीतीश कुमार रिजाइन करेंगे उसके बाद ही ना वैकेंसी की बात होगी, कौन बनेगा क्या बनेगा। राज्यसभा भले ही जीत गए लेकिन बिहार में ही वो बने। तो इसको खेला क्यों समझ रहे हैं? ये खेला तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने निजी तौर पे निर्णय लिया कि राज्यसभा में मैं जाऊंगा, लेकिन बिहार की पे रहेंगे नहीं रहेंगे ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे उनके संकेत देने का मतलब समझा जा सकता है, क्योंकि वो संकेत की सियासत करते रहे और आज कमोबेश बिहार की सियासत वहां जाकर ठहर गई है कि कब जाएंगे साहब, किस दिन जाएंगे साहब। आज समृद्धि यात्रा का अंतिम दिन है और उसका समापन पटना में हो रहा है। अब लगातार कल से रामनवमी संडे तक बंद ही है। मंडे से हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल रहेगा, आखिर साहब की विदाई कब होती है, बादशाह कब राज सिंहासन छोड़ते हैं। लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसके सहारे चीजों को समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, नीतीश कुमार जिस स्थिति में है अब उनसे सत्ता सरकार चलना बेहद मुश्किल है, इसलिए ये हस्तांतरण जरूरी है। मुझे याद है 10-12 जुलाई रही होगी 2017 का, पाटलिपुत्रा स्टेडियम में खेल हो रहा था, वहां पेंटिंग प्रतियोगिता हुई का आयोजन था। वो पहुंचे और कलम उठाया और उन्होंने कमल के फूल पर एक आकृति पर उन्होंने रंग भर दिया। जरा उस तस्वीर को देखिए, वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। और जिस दिन ये रंग भरे उस समय में कोई सीबीआई कोई ईडी लालू परिवार पर दबिश बनाने नहीं आया था, लेकिन चंद महीने बाद ही या चंद दिनों बाद ही स्थिति बदली और सरकार से बाहर हो गए। उस दौर में भी उनके इस संकेत का मतलब डिकोड करने की कोशिश हुई थी कि नीतीश कुमार जल्द ही लालू का साथ छोड़ने वाले हैं, और हुआ भी वही। कल भी कुछ इसी तरीके की घटना घटी है और वो घटना ठीक उसी तरीके का संकेत है जिस तरीके के संकेत उन्होंने कमल के फूल में रंग भर कर दिया था। समृद्धि यात्रा का सेकेंड लास्ट डे कल नालंदा में उनका कार्यक्रम था। एक युवक एक हाथ में लिखा हुआ कुछ स्लोगन लेकर हिला रहा है। बहुत दूर से नीतीश की उस पर नजर पड़ जाती है और नजर पड़ने के बाद नीतीश कुमार उस स्लोगन वाले कह सकते हैं कि कार्डबोर्ड पर लिखा हुआ जो नारा है उसको उन्होंने मंगवा लिया। हालांकि जिस तरीके की घेराबंदी रहती है, अक्सर किसी भी शासक का अंतिम दौर का जो कह सकते हैं कि एक जो परिस्थितियां रहती है, कमोबेश उसी परिस्थिति से नीतीश भी गुजर रहे हैं। हर कोई साथ छोड़ता है, लेकिन लगभग 38 सेकेंड का वो वीडियो बाहर आ गया। कहा जा रहा है कि उस कार्डबोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको वो मंगवाते हैं, फिर पढ़ते हैं और मुस्कुराते हैं। वो कैमरे में कैद नहीं हो सका। तो जरा एक संभावना को जरा आप भी देखिए और गौर से देखिए कि कैसे उनकी नजर पड़ी और उसको उस कार्डबोर्ड को मंगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं, पहले ये देखिए।
देख लिए आपने? यह कोई सामान्य बात नहीं है, बड़ा संकेत है, और यह संकेत कहीं न कहीं संदेश भी है कि जो लोग ये कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, वो दिखाने की भी कोशिश है। हालांकि किसी मीडिया ने इसको प्रमुखता से नहीं लिया। सोशल मीडिया पर जब ये ट्रेंड करनी शुरू हुई है, तब फिर मेन स्ट्रीम मीडिया वाले की नजरें गई है, लेकिन वो भी खबर बना दें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एक खास दिशा में गवर्न करने की कोशिश हो रही है। उसमें नीतीश अकेला है, और इस बात को नीतीश भी समझ रहे हैं, क्योंकि जिस समय वो पोस्टर मांगे उस समय में देख लीजिए किस संवर्ग के अधिकारी उनके पीछे बैठे हुए। खैर, आज सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद विधान परिषद के सदस्य अली अनवर ने एक बयान जारी किया है, और वो बयान सीधे तौर पर बीजेपी की उस मुहिम को खारिज करते हुए दिख रहा है, जिसकी शुरुआत खुद संजय झा ने किया है। अभी कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसने ये तय कर दिया? अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जरा अली अनवर के, संजय झा के बयान के बाद का ये बयान, जरा अली अनवर के इस बयान को जरा गौर से सुनिए और इसको डिकोड कीजिए, इनके बयान का मतलब क्या है। क्योंकि अली अनवर स्वाभाविक तौर पर बयान जब कभी भी देते हैं तो कहीं न कहीं माना जाता है कि कहीं से कुछ संकेत इनको दिया गया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा का आज आखिरी दिन है और समापन भी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार ने जब से बिहार की बागडोर संभाली और बिहार के विकास के लिए वो हमेशा कोशिश करते रहे, और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। समृद्धि यात्रा दरअसल नीतीश कुमार के उन सपनों को साकार करना है जो बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समापन को समापन न समझा जाए, ये हर समापन एक नई शुरुआत होती है, और नीतीश कुमार एक नई शुरुआत के साथ बिहार को आगे ले जाएंगे। लेकिन इन दिनों जो देखा जा रहा है कि जब समृद्धि यात्रा के दौरान जब वो मंच पे रहते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ करके नहीं जाए, लोग बैनर पोस्टर लेकर के पहुंच जा रहे हैं सब। नीतीश भी देखकर भावुक हो गए। तो नीतीश कुमार कहाँ जा रहे हैं? कौन कह रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं? नीतीश कुमार बिहार के हैं, बिहार के बेटा हैं, बिहार के में हैं, बिहार में रहेंगे। नीतीश कुमार तो कहीं जा नहीं रहे। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार से वाकिफ नहीं है कि इस तरह की बातें करें कि नीतीश कुमार कहीं जा रहे हैं। पर खालिद जी, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर है, अब तो उस कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, क्योंकि सीएम कोई और होंगे, बिहार का विकास कोई और लिखेगा। नीतीश कुमार तो अब नहीं ले सकेंगे फैसला। नहीं, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और ये भी कहना जो है ना मुश्किल है कि कोई अगर आता है तो नीतीश कुमार की राहों पे चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो क्या वो कुर्सी पे बना रहेगा? ये सब बिहार की जनता को तय करना है, और बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है नीतीश कुमार के नाम पे, माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे, विकास के लिए। तो नीतीश कुमार जिस तरह बिहार को आगे लेके जा रहे हैं, आगे भी लेके जाते रहेंगे। यानी आप कह रहे हैं राज्यसभा जाने के बाद भी सीएम नीतीश कुर्सी पर रह सकते हैं, है वैसा पॉसिबल? नहीं, तो ये तो नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वो कुर्सी पे, यहाँ की कुर्सी पे रह करके काम करेंगे या कुर्सी पे एनडीए का कोई कैंडिडेट बैठ करके काम कराएंगे, ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके क्या लगता है जाएंगे। बिहार के अगला मुख्यमंत्री जदयू से ही बनेगा या बीजेपी? जिस तरह बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी मुख्यमंत्री की वैकेंसी कहाँ है कि किस कहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा? ऐसे राज्यसभा जा रहे हैं, ऐसी वैकेंसी नहीं है। जब नीतीश कुमार रिजाइन करेंगे उसके बाद ही ना वैकेंसी की बात होगी, कौन बनेगा, क्या बनेगा। वो तो एनडीए की लीडरशिप तय कर लेगी किस पार्टी का बनेगा, जदयू का बनेगा या किस पार्टी का बनेगा। 25 से 30 वैकेंसी है सीएम की। अभी तो वैकेंसी नजर नहीं आ रही मुझे, और अभी नीतीश कुमार बहुत अच्छे से बिहार को चला रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को डिसीजन लेने दीजिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 94-95 जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक विधायक भी जीता और लोकसभा भी जीता, तो वो विधायक छोड़ करके लोकसभा चले गए, तो फिर से वही खेला नीतीश कुमार करने वाले हैं। राज्यसभा भले ही जीत गए लेकिन बिहार में ही वो बने रहे। तो इसको खेला क्यों समझ रहे हैं? ये खेला तो नहीं है।
नहीं नहीं, कोई उनको नहीं कह रहा गद्दी छोड़ने के लिए, और बिहार के 14 करोड़ लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार रहें, और किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप गद्दी छोड़िए। उनका निजी निर्णय है कि मैं राज्यसभा जाऊंगा, और अभी भी ये उन्हीं का निर्णय होगा कि वो गद्दी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं कह दें कि आप गद्दी छोड़िए, वरना बिहार की जनता उसको माफ नहीं करेगी जो कह देगा गद्दी छोड़िए। तो ये उनको अपना निर्णय खुद लेना है। तेजस्वी कह रहे हैं भगाया जा रहा है, आप कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं भगाया जा रहा है, वो पता नहीं उनको कहाँ से ये बातें आ रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल पूरी जनता के सामने ये बात है कि नीतीश कुमार ने निजी तौर पे ये निर्णय लिया कि राज्यसभा में मैं जाऊंगा, लेकिन बिहार की पे रहेंगे नहीं रहेंगे ये नीतीश कुमार जी को तय करना है। पूरी बिहार की जनता चाहती है कि वो रहें, और लेकिन अगर हमारे नेता का निर्णय होगा तो हम लोग साथ रहेंगे। तो आपने सुन लिया, मतलब क्या है? क्या नीतीश कुमार गद्दी छोड़ने से पहले यह संकेत देना चाहते हैं कि उनसे जबरन लिया गया है, या फिर नीतीश यह संकेत देना चाहते हैं कि इस पूरी कवायद में मेरी कोई सहमति नहीं है, या फिर नीतीश यह संकेत देना चाहते हैं यह जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी असहमति है? क्योंकि अगर ये बातें सार्वजनिक तौर पर नीतीश कहने की स्थिति में नहीं है, सबको पता है मीडिया से दूरी बन चुकी है, ट्विटर हैंडल वो खुद ट्वीट नहीं करते हैं, तो आखिर वो अपनी बात कहेंगे तो कहेंगे कैसे? तो वो संकेत के सहारे उन बातों को कहना, अली अनवर के माध्यम से कहलवाना, क्या खेला होवे बिहार में? गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने की बात आज करना, मतलब कल उसका प्रस्ताव देना, ये भी संयोग नहीं है। विधानसभा चुनाव हुए कई महीने बीत गए, आज और सदन का सत्र भी चले हुए कई दिन हो गए। आज देने का मतलब, कल देने का मतलब कुछ तो खास है। इसलिए आने वाले समय में बिहार की सियासत में जो दिख रहा है वही हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सामने नीतीश कुमार है।